हर सफलता के पीछे एक महान असफलता होती है। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 रियल लाइफ फेलियर स्टोरीज शेयर करने जा रही हूँ जिन लोगों की महान सफलता के पीछे एक बड़ी असफलता थी। चाहे कितनी भी आए कठिनाइयां, पर जो रुकता नहीं, सफल होता है वही इंसान जो असफलता से शर्मिंदा नहीं। यह असफलता से सफलता की सच्ची कहानियां आपको आपकी सफलता पाने की राह में न सिर्फ मार्गदर्शन करेगी बल्कि प्रेरणा देने के साथ साथ जोश भी भर देंगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं असफलता से सफलता की कहानियां हिंदी में। नंबर 1, धीरूभाई अंबानी, इंडियाज लेजेंड बिजनेसमैन। धीरूभाई अंबानी, गरीबी से लेकर भारत के सबसे अमीर आदमी बनने की कहानी। हम सब जानते हैं कि धीरजलाल हीराचंद अंबानी भारत के सबसे उद्यमशील व्यापारिक दूरदर्शी रहे हैं। धीरूभाई का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे और ये दूसरे नंबर के पुत्र थे। धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत पकोड़े बेचने के काम से की थी, जो वो बचपन में छुट्टियों में किया करते थे। जब वो 16 साल की उम्र के थे तब वो यमन चले गए, जहां उन्होंने बेस एंड कंपनी के साथ एक डिस्पैच प्रतिनिधि के रूप में काम किया। दुबई में काफी समय तक काम करने के बाद वे बाद में भारत वापस आ गए, जहां उन्होंने छोटी पूंजी मात्र 15,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उन्होंने चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर व्यवसाय स्थापित किया, जिनसे वे 1965 में अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पावर, रिटेल, टेक्सटाइल्स, कैपिटल मार्केट्स एंड लॉजिस्टिक्स में भी बिजनेस आगे बढ़ाया। उसके कुछ समय बाद ही धीरूभाई अंबानी ने अहमदाबाद के नजदीक नरोदा में अपना पहला भौतिक संयंत्र शुरू किया और विमल ब्रांड को आगे बढ़ाया। बाद में उन्होंने दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, खुदरा, कपड़ा, पूंजी बाजार और रसद जैसे पेट्रोकेमिकल्स और डिवीजनों में विस्तार किया। धैर्य और दृढ़ संकल्प से वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। उनका नाम फोर्ब्स में वर्ल्ड की टॉप 50 बिलियनर्स की सूची में शामिल किया। 2002 में ये इतिहास पुरुष हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चला गया और इनके बाद इनके पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी कंपनी को संभाल रहे हैं। नंबर 2, सुपरस्टार रजनीकांत, बॉलीवुड सुपरस्टार और लेजेंडरी एक्टर मिस्टर रजनीकांत फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज। सुपरस्टार रजनीकांत, एक अवार्ड फंक्शन में रजनीकांत का संबोधन। बहुत से लोग चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चमत्कार होते हैं। कल का एक साधारण बस कंडक्टर आज इतने बड़े लोगों के साथ मंच साझा कर रहा है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। फाइल इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत, जिनका वास्तविक नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था, का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया और अपने 4 भाई बहनों के साथ वो बड़े हुए। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रजनीकांत ने बेंगलुरु और मद्रास शहरों में कुली, बढ़ई और बस कंडक्टर सहित कई जॉब किए। उनका मानना था कि जिंदगी जीनी है तो अपने अंदाज से जियो। बस कंडक्टर के रूप में काम करते हुए भी वो कई तरह की एक्टिंग किया करते थे और लोगों का मनोरंजन किया करते थे। अपने काम के दौरान उन्हें एक विज्ञापन दिखा जो एक्टिंग सिखाता है। बस क्या था, अपने दोस्तों के साथ वित्तीय सहायता के साथ इसमें दाखिला लिया। अभिनय के अपने पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें तमिल फिल्म निर्देशक के बालचंदर ने देखा और बाकी तो आप जानते हैं उनकी सफलता की बुलंदी को। दोस्तों, आप अपना काम करते रहें, बिना किसी शिकायत के। बस मौका मिलते हैं खुद को साबित करें पूरे जुनून के साथ। नंबर 3, अमिताभ बच्चन फेलियर टू सक्सेस स्टोरी ऑफ अमिताभ बच्चन। लेजेंड बॉलीवुड एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज। अमिताभ बच्चन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि उनकी आवाज बहुत भारी है और वो बहुत लंबे हैं। लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और उनकी भारी आवाज उनकी दमदार आवाज से पहचाने जाने लगी। एक समय ऐसा आया जब वो कामयाबी के आसमान में थे, लेकिन बुरे वक्त की कुछ ऐसी हवा चली कि वर्ष 2000 में, जब पूरी दुनिया नई सदी का जश्न मना रही थी, तब वो गम में डूब चुके थे। उनके भाग्य ने ऐसे करवट बदली कि न तो कोई फिल्म थी उनके पास और न ही पैसा,
कोई कंपनी नहीं थी, कई कानूनी मामले थे और कर अधिकारियों ने मेरे घर पर वसूली का नोटिस लगाया था। वो एक अभूतपूर्व तरलता संकट का सामना कर रहे थे क्योंकि उनकी फिल्मों के निर्माण और वितरण में पर्याप्त धन अवरुद्ध हो गया था। उन पर लेनदारों द्वारा दबाव डाला गया और अमिताभ बच्चन की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिवालिया कंपनी घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर खड़े हुए और चलते रहे। उसके बाद यश चोपड़ा ने तब उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक भूमिका की पेशकश की। अमिताभ ने विज्ञापन और टेलीविजन कार्यक्रम भी करना शुरू कर दिया। यह इस समय था कि कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। इसने उन्हें राष्ट्रीय स्टारडम में प्रेरित किया और उनकी किस्मत फिर से चमक गई। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब हम हारा हुआ महसूस करते हैं और हमें अपनी किस्मत अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगती है। लेकिन आप हार नहीं मानते और हिम्मत, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो आप पहले से भी कहीं अधिक कामयाब हो जाते हैं। नंबर 4, नरेंद्र मोदी फेलियर टू सक्सेस स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी। वेरी पॉपुलर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी ने एक चाय विक्रेता से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के अपने सफर की शुरुआत की। वह भारत के पहले पीएम हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था। नरेंद्र मोदी एक भारतीय राजनेता हैं और मई 2014 से भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में कई असफलताएं और कठिनाइयां आई पर उन्होंने अपने सकारात्मक नजरिए, दूरदृष्टिता और दृढ़ विश्वास से आज वो यहाँ हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी से पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी जी अपने पिता की मदद करने के लिए अपने भाइयों के साथ चाय बेचते थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में पूरी की। 1971 में भारत पाक युद्ध के ठीक बाद मोदी आरएसएस में शामिल हो गए और आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उनका वक्तृत्व कौशल काम आया और इस समय उन्होंने खुद को राजनीति में समर्पित करने का एक सचेत निर्णय लिया। दोस्तों, किसी काम को शुरू करने से पहले कई बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नाकामी भी बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि एक महान सफलता के पीछे एक बड़ी सफलता छुपी होती है। बस कमी होती है लगातार प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण की। नंबर 5, नवाजुद्दीन सिद्दीकी फेलियर टू सक्सेस स्टोरी ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यूनिक बॉलीवुड एक्टर्स। मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सफलता मेहनत से मिलती है, शक्ल से नहीं, यह कहना है जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी हाँ दोस्तों, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात को साबित भी कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले नवाजुद्दीन ने काम की शुरुआत एक पेट्रोकेमिकल कंपनी से की थी। लेकिन उनका सपना तो कुछ और बड़ा करने का था, तो वह दिल्ली आ गए। काफी भटकने के बाद उन्हें एक चौकीदार की नौकरी मिली जिसे उन्होंने काफी समय तक किया। इसके साथ ही दिल्ली में उन्होंने थिएटर भी किया और उसके बाद किस्मत आजमाने के लिए वह मुंबई चले गए। कई दिन तक मुंबई में उन्होंने स्ट्रगल किया, जिससे उन्हें छोटे छोटे रोले मिलने लगे, जिससे उनका जीवन यापन बामुश्किल हो पा रहा था। एक्टिंग वर्कशॉप करके उन्होंने कुछ पैसे कमाए जो उनके संघर्ष का ही हिस्सा है। अपनी एक्टिंग के बलबूते पर छोटे रोल में भी लोग इन्हें नोटिस करने लगे और जल्दी ही इन्हें पीपली लाइव में लोग इन्हें पहचानने लगे। उसके बाद इन्हें लगातार काम मिलने लगा और आज उनकी पहचान किसी से छुपी नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे कई बार लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। लेकिन मैं अपने गांव वापस नहीं जा सका, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं वहां क्या करूंगा? अपना सारा जीवन अभिनय में बिताया और मैंने कोई और काम नहीं जानता। साथ ही मुझे डर था कि मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। अरे हीरो बनने गया था, वापस लौट आया। दोस्तों, यह बात 100% सही है कि जिद है तो जीत है। सफलता न किसी सूरत की मोहताज है और न ही पर्सनालिटी की।
बस मेहनत, पक्का इरादा और अपने लक्ष्य को ही सर्वोपरि मानना।